हेलो दोस्तों। जैसे कि हम लोग इस पे अपने वार्डरोब से वीडियोस बना रहे थे। हमने लगभग 3 वीडियो बना दिए। अब ये चौथा वीडियो है, जिसमें फोर्थ वीडियो, जिसमें मैंने थर्ड वीडियो में आपको बताया था कि इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस कैसे निकालेंगे वार्डरोब्स के। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देखिए कि इस 3x7 की वार्डरोब्स में कितनी हमारी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले जो है हमारा 3x7 का, आपने देख लिया कि वार्डरोब्स कैसा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है कि HDHMR बोर्ड 4x8 32 स्क्वायर फीट, यानी कि एक बोर्ड जो आता है वो हमारा 4 विड्थ 8 हाइट और 32 स्क्वायर फीट का एक HDHMR बोर्ड है। अब इसकी कॉस्टिंग मैंने जो 32 को मल्टीप्लाई करा है वो 85 से करा, यानी कि 85 रुपीज़ स्क्वायर फीट का बोर्ड है ये। तो इसकी टोटल कॉस्ट जो हमारी जो आ रही है वो 2720 रुपये आ रही है। अब हमारी जो अलमीरा लग रही है उसके अंदर 3 बोर्ड लग रहे हैं दोस्तों। तो 2720 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 8160 रुपये के हमारे जो हो गए 8160 के, यानी कि 8160 रुपीज़ के हमारे जो हो गए वो 3 बोर्ड हो गए SGHMR। अब सेकंड टॉपिक में हम आते हैं। सेकंड टॉपिक में उन्होंने लोग है LX। अब एक LX सीट भी लगेगी। देखिए, आपने ठाचा ठोक दिया, चारों तरफ से बोर्ड जोड़ दिया, सारा बोर्ड का कॉस्टिंग निकाल ली। अब जो बैक साइड में जो दीवार की तरफ लगेगी, या तो आप उसमें प्लाई लगाएं या तो आप उसमें LX लगाएं। अगर देखिए प्लाई लगाएंगे तो प्लाई आपको माइका लगानी पड़ेगी वाइट वाली, क्योंकि देखिए 6 mm की, अगर 8 mm की प्लाई भी लेंगे उस पर लैमिनेट लगाएंगे तो आपका खर्चा करीबन करीबन मान के चलिए 500-600 रुपये की आपकी प्लाई आएगी 8 mm की। 8 mm की 600 रुपये की प्लाई आएगी। उसके ऊपर अगर आप माइका लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपकी जाके बैठ जाएगी 1000-1100। तो इससे बढ़िया बेटर ऑप्शन है कि आप LX शीट लगाएं। एलुमिनियम की शीट आती है, एलुमिनियम फाइबर शीट होती है ये। आप देखेंगे तो बाहर एलिवेशन वगैरह में LX की शीट आपको लगी हुई मिल जाती है। तो सलाह यही रहेगी कि आप LX की शीट बैक साइड में लगाएं, क्योंकि ये पानी, दीमक और आपका सीलन, आग सबसे रहित है। तो प्लीज़ आप इसको लगाएं तो ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है कि आप प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए बैक साइड में, बिल्कुल भी मत कीजिए। LX शीट दीवार की तरफ लगाइए, ये ख़राब नहीं होती और कभी ज़िंदगी में इसको ख़राब होने के चांस भी नहीं होते। पानी में हो, दीमक से हो, कुछ भी हो, इससे ख़राब नहीं होती। तो LX शीट एक तो लगेगी आपकी बैक साइड में। देखिए LX शीट का साइज़ भी 3x4 का ही आता है दोस्तों। सॉरी, 4x8 का ही आता है, यानी कि 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा। तो ये 32 फीट की ही आती है, बट इसकी कॉस्टिंग 1200 रुपये की एक शीट आती है। तो एक शीट तो आपकी बैक साइड में लग गई। उसके साइड से 1 फीट का टुकड़ा निकल जाएगा, बट आपके वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो वेस्ट है। क्योंकि 1 फीट आपका कहीं नहीं लगेगा। कहीं अगर लगे तो लगे, वैसे यूज़ नहीं होता 1 फीट का टुकड़ा। एक बाय जो 8 फीट का टुकड़ा जो बचेगा वो आपका वेस्ट चला जाएगा। और जो ऊपर से बचेगा 1 बाय क्या नाम है 4 फीट का, वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो कोई नहीं, LX तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बैक साइड में लगानी है। तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये की पड़ेगी एक शीट। बट आपको जो ड्रॉर है, उस ड्रॉर के नीचे भी जो बैक्स हैं, देखिए हमने चारों तरफ से ड्रॉर का बोर्ड तो जोड़ दिया, बट ड्रॉर के नीचे जो बेस है उसमें या तो प्लाई लगती है या फिर LX लगेगी। हम लोग बोर्ड लगाएंगे तो ड्रॉर बहुत भारी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग LX या प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो LX लगाएंगे तो हमारे को 2x2 का टुकड़ा एक और चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग प्लाई बोर्ड लगाएंगे तो भी हमारे को प्लाई लेनी पड़ेगी 2x2 की, और उसके ऊपर एक लैमिनेट भी लगानी पड़ेगी वाइट रंग की, क्योंकि प्लाई बोर्ड तो आपकी कोरी आती है, तो उस पर लैमिनेट भी लगानी पड़ेगी। तो कॉस्ट और ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इससे बढ़िया हम लोग LX का 2x2 का टुकड़ा मार्केट से मिल जाएगा आपको आसानी से। जब आप एक LX तो पूरी लेनी पड़ेगी आपको 4x8 की, और एक 2x2 का टुकड़ा लीजिए तो 200 रुपये का टुकड़ा वो पड़ेगा 2x2 का 4 फीट का। तो टोटल आपका 1200 और 200, यानी कि 1400 आपकी कॉस्ट जो है LX की पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो 8160 रुपीज़ तो आपकी हो गई बोर्ड की, और जो उसकी बैक साइड में LX और नीचे जो ड्रॉर के नीचे जो LX लगी उसकी कॉस्ट हो गई आपकी 1400। अब थर्ड चीज़ पे आ गए, थर्ड उस पे आ गए। तो थर्ड पे लिखा है मैंने दोस्तों डोर हैंडल। देखिए आपके 2 हैंडल लगेंगे डोर के अंदर। जो फ्रंट डोर होगा उसमें 2 हैंडल लगेंगे, बिल्कुल सही बात है कि फ्रंट में 2 हैंडल, 2 डोर है तो 2 हैंडल लगेंगे। और एक ड्रॉर हैंडल लगेगा, जो अंदर वाली ड्रॉर है उसको एक ड्रॉर हैंडल भी लगेगा। तो ये 3 हो गए। देखिए आपका 600 रुपये के, जो मैंने 300 रुपये कॉस्ट लगाई है, क्योंकि देखिए फ्रंट की अलमीरा है, अगर पूरा डोर आपका 3 बाय, यानी कि 1.5 फीट चौड़ा और 7 फीट हाइट का एक डोर है, एक डोर, यानी कि 2 डोर आपके 3 फीट के हो गए, तो एक डोर आपका 1.5 फीट का हो गया, 1.5x7, 1.5x7। तो 1.5 फीट के डोर के अंदर कम से कम 12-13 इंच, 12 इंच का हैंडल तो कम से कम लगेगा ही लगेगा दोस्तों। तो 12 इंच का हैंडल कम से कम, अगर अच्छा हैवी हैंडल लेंगे 300 रुपये तक का आपको लोकल हैंडल मिल जाएगा। तो 300 दूनी 600, 600 रुपये के 2 हैंडल चाहिए हमको 12 इंच के। और उसके बाद 100 रुपये का आपको जो ड्रॉर हैंडल आएगा अंडर लटकन वाला, वो भी चाहिए, क्योंकि ड्रॉर में जो हैंडल लगेगा, अच्छा हैंडल लगाएंगे तभी ड्रॉर खुलेगी, वरना कुछ टाइम बाद वो टूट जाएगा। अगर 20-25 रुपये वाला लटकन लगा दिया आपने तो आपको ड्रॉर हैंडल ही चाहिए, जो कम से कम 100 रुपये का आएगा, तो वो ज़्यादा चलेगा।
उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा है एज बैंडिंग। एज बैंडिंग कहाँ लगेगी मैं बता देता हूँ। एज बैंडिंग दोस्तों जो वाइट रंग की टेप होगी वो लगेगी हमारे जो अंदर के बॉक्सेस हैं उसके ऊपर, यानी कि चारों तरफ उसके लगेगी, जो कि हमारा जो वाइट रंग का बोर्ड है अंदर की तरफ से, तो उस पर एज बैंड वाइट चाहिए हमारे को। जो हमारी ड्रॉर बनेगी उस पर भी वाइट रखेगी एज बैंड। जो हमारे नीचे के स्लैब्स हैं उन पर भी वाइट, और फ्रंट के डोर में भी लगेगी दोस्तों। जो फ्रंट के डोर में कलर्ड माइका कलर्ड हम लोग माइका लगाएंगे उसी कलर की हम लोग एज बैंड भी लगाएंगे। तो ये एज बैंड हमारी ये कॉस्ट बैठेगी। जिप्सम स्क्रू प्लस ये फेविकोल, ये तीनों को हमने ऐड कर लिया है। तो हमारी जो कॉस्ट हमने करी है इन तीनों की ऐड करके वो 1500 रुपये करी है। 1500 रुपये फेविकोल के अलावा इसमें ग्लू भी लगेगा, जो ऐसा एस आर या सॉरी हेटिक्स लगेगा या प्रो बोर्ड लगेगा, जो भी लगेगा आप एज बैंड चिपकाने के लिए, जो भी आपका कारपेंटर एज बैंड चिपकाने के लिए यूज़ करेगा, प्रो बोर्ड का इस्तेमाल करेगा या फिर वो हिटेक्स का इस्तेमाल करेगा, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। लगभग लगभग आपका 1500 रुपये का खर्चा आएगा। 1500-1700 रुपये तक भी आ सकता है, 1600-1700 रुपये आ सकता है, लेकिन हमने एक अंदाज़ा 1500 रुपये ही लगाया फिलहाल। 1600-1700 रुपये नहीं लगाया, क्योंकि वेस्ट भी होता है, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे तो आते ही नहीं कि बस बिल्कुल हाथ लगाना है, तो बड़े डब्बे ही लेने पड़ेंगे, को बड़े बॉक्स ही लेने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ें आपकी बच भी जाएंगी। तो हमने 1500 रुपये फिलहाल जो मिनिमम हो सकता है वो 1500 रुपये ही है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखेंगे तो दोस्तों फ्रंट की माइका। अब फ्रंट में आप सोचेंगे कि 2 शीटें कैसे लग गई, तो 2 शीटें इसलिए लग गई दोस्तों, आपकी अलमीरा फ्रंट पे तो आपने अलमीरा दिखा दी कि हाँ भाई बाहर से अलमीरा है मेरी, फ्रंट में 2 शटरों पे आपकी माइका भी लग गई। देखिए माइका की शीट भी जो आती है वो भी आती है आपकी 4x8 की। तो आपका जो डोर है वो 3x7 के हैं 2 डोर, तो आपकी एक माइका शीट तो उसमें चली गई। एक माइका की शीट आपकी जो लगेगी वो साइड्स पे लगेगी, कि देखिए अलमारी के, आप देखिए कि अलमारी अगर कहीं बीच में पड़ी है, यानी कि आपके ड्राइंग रूम के अंदर पड़ी है या बेडरूम में पड़ी है, कहीं भी पड़ी है और वो बीचों बीच पड़ी है, तो उसके दोनों तरफ से आपको वाइट नज़र आएगा। आगे फ्रंट के शटर तो आपको नज़र आएंगे जो आपने कलर माइका ली, और जो साइड नज़र आएंगे वो वाइट नज़र आएंगे, तो इसलिए उसके अंदर भी आपको कलर ही लगाना पड़ेगा। तो साइड्स भी कलर लगेंगी और फ्रंट भी कलर लगेगा, तभी अलमारी की लुक अच्छी आएगी। तो आपकी 2 शीट्स लगेंगी। एक शीट की कॉस्ट मैंने 900 लगाई है अंदाजे के हिसाब से। वैसे आप लेना चाहें 0.1 mm की लेंगे तो करीबन आपको 1400-1500 रुपये की पड़ेगी। अगर 0.8 की लेंगे तो 850 और 900 रुपये की शीट आपको पड़ेगी। तो 900 रुपये के हिसाब से मैंने 0.8 के हिसाब से सस्ती शीट जोड़ी है, सस्ते बजट के हिसाब से। तो 900 रुपये के हिसाब से 2 शीट के मैंने 1800 रुपये जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम लोग लेबर की बात करेंगे। तो लेबर सीधा सीधा हिसाब है दोस्तों, 21 फीट की अलमारी है हमारी, 21 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 4200 हमारी लेबर हो गई। 200 रुपये अलमारी की लेबर है। अगर आप मार्केट में आपको 180 वाले मिल रहे हैं या 220 रुपये वाले मिल रहे हैं या 240 वाले मिल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैंने एक अंदाज़ा 200 रुपये स्क्वायर फीट में जोड़ दिया है अलमारी का। अब उसके बाद हम लोग इसकी कॉस्ट जोड़ देते हैं। तो 8160 रुपये तो आपने देख ही लिया बोर्ड का। उसके बाद 1400 रुपये हमारा जो हो गया वो हो गया एलेक्स का। 700 रुपये हमारा जो हो गया दोस्तों वो हो गया हमारा डोर हैंडल का। 1500 रुपये जो हमारा हो गया वो फेविकोल और एज बैंड का। 1800 रुपये जो हो गया हमारा हो गया वो फ्रंट की माइका का। उसके बाद टोटल जो 4200 रुपये है वो हमारी लेबर है। लेबर के अंदर देखिए दोस्तों, ये लेबर उठाएगा, आपकी अलमारी फिट करेगा, खड़ी करेगा, उसको जगह पे फिट आपके रख के जाएगा जहाँ बोलेंगे, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। तो ये लेबर आप याद रखिए 4200 इसकी लेबर इसलिए ज़्यादा है। उसके बाद देखिए आपकी जो टोटल कॉस्टिंग जो अब आ रही है दोस्तों वो आ रही है 17,760 रुपये। 17,760 रुपये आपकी HDHMR बोर्ड की अलमारी की कीमत आ रही है, अगर आप घर में बनवाएंगे तो उसको हम लोग अगर 21 फीट की अलमारी है उसको डिवाइड करें तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है पर स्क्वायर फीट, आपकी आ रही है जो कॉस्ट आ रही है वो 846 रुपये स्क्वायर फीट आ रही है। तो इससे कम कोई अलमारी आपकी बना रहा है या तो फिर वो कुछ पंगा है उस पर, नहीं तो आप पूरी कॉस्ट मैंने एक एक पूरा डिटेल टू डिटेल लिख दी है इसमें कि इतनी ही आएगी। अगर इससे कम कोई अलमारी बना रहा है तो आपकी बेकार बना रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, या इससे ज़्यादा बना रहा है तो एक्चुअली में ज़्यादा तो लेगा ही, क्योंकि देखिए आपके घर की कॉस्ट आ रही है 446 रुपये, 846 रुपये। किसी कंपनी वाले से बनवाएंगे तो वो ये सब चीज़ इस्तेमाल करेगा, वो वहाँ से फैक्ट्री से माल कटिंग करके लाएगा, आपको वो अच्छी एज बैंडिंग देगा, अच्छी टेपिंग देगा, अच्छे बोर्ड के अंदर वो आपको प्रेसिंग लगा के देगा, मशीन से आपको माइका प्रेस करके देगा, सब कुछ देगा, तरीके से बना के देगा आपको। तो वो कम से कम आपसे 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट आपसे लेगा इस DHMR बोर्ड में अलमारी बनाने के। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए अगर 21 फीट की अलमारी है तो वो कम से कम आपसे 21,000 रुपये तो कम से कम लेगा, क्योंकि देखिए आपकी जो कॉस्ट 17,600 यानी कि 18,000 रुपये आपके घर में पड़ रही है, तो 3,000 रुपये वो भी कमाएगा, क्योंकि देखिए उसका किराया है, टेम्पू है, ट्रांसपोर्ट है, वो सब कुछ आपके घर तक पूरा सामान लेके आएगा, सब कुछ है इसमें। मैंने अभी ट्रांसपोर्ट ऐड नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए आप कहीं से माल दुकान से लेंगे, अपने घर लेके आएंगे या कहीं भी बनवाएंगे उसे, तो वहाँ भिजवाएंगे तो उसके ट्रांसपोर्ट भी लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट के भी ऐड करने के बाद सारी कॉस्ट ऐड करेंगे तो 18,000 18,500 रुपये आपको जब अलमारी घर में ही पड़ रही है 21 फीट की HDHMR बोर्ड में, तो आप बाजार से बनवाएंगे और वो आपसे 21 या 22,000 पे ले रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं ले रहा।
तो आप ये देख लीजिए अलमारी की कॉस्टिंग सस्ती क्यों आती है, एक लोग क्यों बेकार की बातें करते हैं कि बहुत सस्ती बन रही है जी हमारी तो 600 रुपये में 700 रुपये में, ये घुमाने वाली बात होती है दोस्तों। मैंने एक एक चीज़ खोल दी है, एक एक चीज़ बात रख दी है। अगर कोई आपकी अलमारी सस्ती बनवा रहा है तो वो क्या चीज़ लगा रहा है आप घर में खुद देखिए, ध्यान से देखिए, उस बात को समझिए। तो 21 फीट की अलमारी में ये आपका खर्चा आएगा आएगा। अगर आप मान के चलिए, देखिए आपकी अलमारी 4 फीट चौड़ी है और 8 फीट लंबी है, तो उसमें भी खर्चा, उसमें कम हो जाएगा आपका खर्चा। वो इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि आपका जो बोर्ड वेस्टिंग हो रहा था वो बोर्ड इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, तो LXP इस्तेमाल हो जाएगी। तो बाकी जो खर्चा है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो लेबर है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी जो माइका है वो भी बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, कुछ चीज़ें घट जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत कॉस्ट पे वेरी करेगा। जैसे 846 है, तो अगर आप 4x8 की अलमारी बनाएंगे तो 800 रुपये कॉस्ट आ जाएगी आपकी, इससे कम उसमें भी नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अलमारी की कॉस्ट निकालना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखते रहिए, अगला टॉपिक हम कुछ और नई वीडियो पे लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।